हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्चुअल यात्रा। जैसा कि आपको पता ही होगा, मैंने बहुत सारी शॉर्ट्स डाली हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं काफ़ी एक्सप्लोर कर रही हूँ। उदयपुर भी मैंने घूमा है, द्वारका भी मैंने घूमा। तो बहुत सारे प्लेसेस मैंने मंदिर बेसिकली कवर किए हैं। तो मैं ये वीडियो उसी के डिटेल वीडियो में बना रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमने कैसी ये ट्रिप प्लान करी थी। तो बेसिकली हम गाजियाबाद से निकले थे सुबह 7 बजे और हम अराउंड 7:30 बजे के करीब उदयपुर में पहुँच गए थे। उदयपुर में हमने स्टे लिया था 2 दिन का, क्योंकि मम्मी पापा उदयपुर घूमे नहीं थे। तो हमने सोचा कि उनको भी घुमाया जाए। तो हमने ऑस्ट्रेलिया और होटल वाले ने हमें एक्सप्लोर करा दिया था उदयपुर में। तो 2 दिन के अंदर हमारा उदयपुर भी एक्सप्लोर हो गया था। मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो भी डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं कि आप कौन कौन से प्लेसेस घूम सकते हैं। उसके बाद में उदयपुर घूमने के बाद में हमारा रियल डेस्टिनेशन तो कुछ और था। रियल डेस्टिनेशन था हमारा द्वारका। तो द्वारका में फिर हम लोग गए और द्वारका के लिए हम सुबह 7:30 बजे या 7 बजे के करीब उदयपुर से निकल गए थे और अराउंड शाम को 7:30 बजे के करीब ही वहां पर पहुंचे थे। बीच में मेरी फैमिली भी मिल गई थी, क्योंकि मेरे पापा मम्मी और मेरे भाई भाभी वो भी हमारे साथ ही द्वारका ट्रिप पर चल रहे थे। तो हम और वो दोनों गाड़ियां हमारी साथ में चल रही थी और उसके बाद में हमने द्वारका जी पहुंचे। और द्वारकाधीश में पहुंचते पहुंचते जैसे ही हम शाम हो गई तो हमने फिर होटल ले लिया 2 दिन के लिए। वहां पर हमने 2 दिन के लिए जो होटल लिया था वो अराउंड 2 से ढाई के बीच में था, 2,500 पर नाइट। और उसके बाद में फिर हमने रेस्ट किया, डिनर किया और आराम किया और फिर सुबह निकल गए दर्शन के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम उठे और फिर हम द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए निकल गए। जैसे ही हम बाहर गए होटल के बाहर, हमें बहुत सारे ऑटो वहाँ पे दिखाई दे गए और हमने ऑटो कर लिए। 2-3 ऑटो हमने किए थे बेसिकली, ताकि हम द्वारकाधीश जी के मेन टेम्पल जा पाएँ। और वहाँ पर जाने के बाद में हमने देखा कि वहाँ पर फ़ोन तो अलाउड ही नहीं है। आजकल ज़्यादातर मंदिरों में फ़ोन अलाउड नहीं है, बट वहाँ पर भी अच्छी सुविधा थी फ़ोन को अलग रखने के लिए और शूज़ को अलग रखने के लिए। तो सेफ फील हो रहा था, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था और मंदिर के प्रांगण में बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो वो सब रखने के बाद में हमने दर्शन किए। दर्शन में अराउंड हमें 40 to 45 मिनट्स लगे। सुबह के हमने दर्शन किए और बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे हमने गाइड भी ले लिया था और उसी ने हमें पूरा मंदिर एक्सप्लोर कराया। दर्शन करने के बाद जब हम लोग फ्री हो गए तो हमने वहाँ का फेमस नाश्ता किया, जो कि था फाफड़ा और जलेबी और साथ में चाय भी। बिना चाय के तो नाश्ता इनकम्प्लीट है। तो उसके बाद में नाश्ता करने के बाद में हम होटल पहुँच गए और क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन और भी था, हमें पूरा दिन था एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम भेट द्वारका भी गए। और भेट द्वारका जाने के लिए हमने हमें बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। पहले करनी पड़ती थी क्योंकि वहाँ पर बोटिंग का सिस्टम था, बट अब नहीं है। अब आप वहाँ पे सुदर्शन सेतु से जा सकते हैं, जो कि मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन जल्दी में किया था। तो हमने वो भी एक्सप्लोर किया। काफ़ी क्लीन और काफ़ी नाइस अच्छे से बना हुआ था। और फिर हम बेट द्वारका के मंदिर में गए। बेट द्वारका के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम अराउंड 1-1:30 बजे फ्री हो गए। उसके बाद हम गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी वहां से 20-25 मिनट की दूरी पे था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, बट तब तक दोपहर हो गई थी। फिर हम लोग वापस आ गए अपने होटल में और हमने वहाँ पे लंच किया और लंच करने के बाद 1-2 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद सनसेट का भी टाइम हो गया था। फिर हमने बाहर से ऑटो कर लिया, एक बड़ा ऑटो किया, उसमें हम सब आ गए और हम सनसेट पॉइंट के लिए निकल गए। सनसेट पॉइंट के लिए यहाँ पर अलग से ही प्लेस बना हुआ है, जो कि सुंदर है। वहाँ से आप बहुत अच्छा व्यू ले सकते हैं। वहाँ पे आपको हल्का फुल्का स्नैक्स भी मिल जाएगा, तो आप अपनी फैमिली के साथ अच्छी इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि वहाँ से पास में ही द्वारकाधीश जी का मंदिर भी था, तो हमने शाम के भी दर्शन द्वारकाधीश जी के अच्छे से किए। और जिन लोगों ने शॉपिंग नहीं करी थी, जो कि मैं थी और मेरी भाभी वगैरह, तो हम लोगों ने शॉपिंग करी और जिनको शॉपिंग बोरिंग लगती है वो होटल चले गए। फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के गए बीच पर। यहाँ पर एक पास में बीच था और हमने बीच एक्सप्लोर किया। बीच एक्सप्लोर करने के बाद में हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद में हम निकल गए सोमनाथ मंदिर के लिए। सोमनाथ के मंदिर का जो डिस्टेंस था वो अराउंड 3 घंटे था और उसके बाद हम आसानी से वहाँ पे पहुँच गए। बीच में हमें बीच और भी मिला, हमने वो भी एक्सप्लोर किया। बहुत अच्छा था, वो भी सुंदर लगा हमें और हमने अच्छा से एक्सपीरियंस किया।
जब हम सोमनाथ पहुँचे तो अराउंड 3 बज गए थे। हमने वहाँ पे होटल लिया और होटल वाले ने ही हमें बता दिया था कि यहाँ पे 3 से 4 जगह हैं जो आप अभी एक्सप्लोर कर सकते हैं दर्शन करने से पहले। तो वो हमने दर्शन करने से पहले वो एक्सप्लोर करी। उसके बाद में हमने शाम को मंदिर के दर्शन किए। दर्शन करने के टाइम पर आप ये याद रखिएगा कि वहाँ पर शूज़ और मोबाइल वगैरह सब अलग से पहले ही रखने पड़ते हैं। तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। वैसे वो प्लेसेस काफ़ी सेफ थे, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद में अगर आप जब दर्शन करेंगे तो अगर आप शाम के टाइम पे दर्शन करेंगे तो वहाँ पे शाम को शो भी होता है, लाइट शो। तो आप वो भी ज़रूर देखना क्योंकि वो भी अच्छा शो होता है। फिर हमने डिनर किया और उसके बाद हम रूम पे आ गए और अगले दिन का हमारा जो डेस्टिनेशन था वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था, तो वो भी हम कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।